बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। मैं हूं साइदा राशिद और गाजर का सीज़न हो और हम गाजर का मुरब्बा ना बनाएं, ये कैसे हो सकता है। तो गाजर के सीज़न में हम गजरेला भी बनाते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं। तो आज हम बनाएंगे गाजर का मुरब्बा। तो वीडियो को स्किप किए बगैर आप सब ने एंड तक ज़रूर देखना है। आधा किलो गाजरें लेंगे और इनको अच्छे तरीके से हमने इसका छिलका उतार लेना है। इसके ऊपर जो बाल होते हैं वो अच्छे तरीके से उतार लेंगे। और गाजर हमने ना मोटी लेनी है ना पतली ख़रीदनी है, हमने दरमियाने साइज़ की गाजरें ख़रीदनी है। इनको धो लेंगे अच्छी तरह छीलने के बाद और इसके बाद हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो गाजर के अंदर तक चीनी वाला शीरा जाए तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि एक कांटा लेंगे, कांटे की मदद से हमने इसमें कट लगाने हैं, डीप कट लगा देंगे ताकि जब ये पके तो चीनी इसके अंदर तक चली जाए। तो इस तरीके से जैसे मैं कट लगा रही हूँ, आपने भी इसको राउंड शेप में घुमाते जाना है गाजर को और इस पर कट लगाते जाना है। सारी ही गाजरों को कट लगा के रख लेंगे। तो बाद में हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग के लिए भी इसका कोई मसला नहीं है, आप अपनी जैसी कि गाजर के मुरब्बे की शेप चाहते हैं वैसे का कट कर लीजिएगा। छोटे साइज़ की या बड़े साइज़ की गाजर को काट लें, कोई मसला नहीं है। तो जो व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो ये देखें, अब हमने सारी ही गाजरों को अच्छे तरीके से काट लिया है। अब हमने जो अगर इसकी कोई महसूस हुई कि कोई मोटी है तो उसको हम दरमियान से भी कट लगा लेंगे, इसका भी कोई मसला नहीं है। तो अब हमने इसकी चीनी की चाशनी तैयार करके गाजरें उसमें डाल देनी है। गाजरों को एक दफ़ा फिर धोना है। आधा किलो चीनी हमने पैन में डाल ली है, इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। चीनी की जो चाशनी हम बनाने लगे हैं ना, इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, मतलब इसको ज़्यादा बॉयल नहीं देने। जब चीनी इसमें मेल्ट हो जाएगी और एक बॉयल आ जाएगा तो साथ ही हमने इसमें गाजर डाल देनी है। ये बहुत मज़े का मुरब्बा बनेगा। तो इसमें हमने खुशबू के लिए सब्ज़ इलायची डाली है। तो इसको हमने आंच की भी दरमियानी ही रखनी है ताकि ये चीनी जो है वो ज़्यादा ना पक जाए, फिर वो हार्ड हो जाता है, इसका जो शीरा है ना वो हार्ड हो जाता है। एक बॉयल आने के बाद हमने इसमें गाजरें डाल दी हैं। अब हमने इनको थोड़े 2 मिनट पकाने के बाद ढक्कन लगा देंगे और 3 मिनट तक हमने इसको ढक्कन लगा के पकाना है ताकि इसमें अच्छे तरीके से भाप बन जाए और गाजरें जो हैं वो पकना शुरू हो जाए। ये देखें आपके सामने है। 3 मिनट के बाद हमने ढक्कन को उतारा है। अब इसको हल्का सा हिलाएंगे और इसमें 2 चुटकी नमक भी डालेंगे। तो नमक डालने से इसका एक तो हमारी जो चीनी वाली चाशनी है ना, इसका जायका जो है वो मज़े का हो जाएगा और गाजरें हमारी जो हैं वो अच्छे तरीके से अंदर तक पक जाएंगी। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बहुत सी ढेरों खुशियाँ देखना नसीब करे। तो गाजर का मुरब्बा बनाइएगा, इसको महफूज करके आप रख सकते हैं, कुछ दिनों के लिए ये ख़राब नहीं होता। तो अब हमने इसको फिर मज़ीद 3-4 मिनट के लिए पकाया था। आहिस्ता से ढक्कन लगा के दम वाली आंच पे पकाएंगे तो ये अच्छे तरीके से गल जाएंगी। और अगर हमें लगे कि शीरा भी इसका काफ़ी है तो आंच तेज़ कर देंगे, ये जैसे मैंने की है। आंच तेज़ करने के बाद इसका चाशनी को थोड़ी कम हो जाएगी और हाथ से चेक कर लेंगे। एक तार के बराबर हमारी चाशनी होनी चाहिए, ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। तो ये देखें आपके सामने है, अच्छे तरीके से हमारी गाजरें भी अंदर तक पक चुकी हैं और इसका शीरा जो है वो भी गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून के बराबर डालूंगी वाइट सिरका। अगर लीमू है घर में तो 1 लीमू का जूस इसमें डाल दें। ये सिरका और लीमू डालने से ये होगा कि हमारी जो चाशनी है ना, ये जालीदार नहीं बनेगी, तो ये इसी तरह अच्छी तरीके से रहेगी। अब हमने एक प्यारा सा बॉल लेना है, इसमें गाजर का मुरब्बा डालेंगे और जो इसका शीरा बनाया है हमने वो इसके ऊपर डाल के इसको रख देंगे काफ़ी टाइम के लिए। तो अगर इसके अंदर तक चीनी नहीं गई तो शीरे में डिप होने की वजह से ये अंदर तक चली जाएगी। ये काफ़ी हद तक गाजरें अंदर तक मीठी हो चुकी हैं। मैंने इनको चेक किया है, बहुत मज़े की लगी हैं। आप भी इस तरीके से मुरब्बा बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको ये वाला मुरब्बा, ये वाली रेसिपी कैसी लगी। सिंपल सी आसान सी रेसिपी है और मैंने इससे पहले भी गाजर के मुरब्बे की रेसिपी अपने चैनल पे लगाई हुई है, तो आप चैनल का विज़िट कर सकते हैं। उधर से आपको बहुत सी मज़े की और चटपटी करारी और मीठी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ खुश होकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ये आपका इनाम होता है हमारे लिए।
और ये इनाम आपने हमें ज़रूर देना है ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और अल्लाह ताला आप सबको ही खुश रखे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।